विप्रो तो मेरे को एलिजिबल भी नहीं था कि मैं उनके फॉर्म भर सकूं। Hey everyone, welcome back to e-learning bridge. I hope you guys are doing good and staying safe. तो गाइज आज की वीडियो है काफी खास क्योंकि इस वीडियो के लिए मेरे को काफी टाइम से लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट आ रही थी एंड फाइनली ये वीडियो मैंने बना ली एंड थंबनेल और टाइटल देख के भी थोड़ा आइडिया हो गया होगा आपको कि दिस वीडियो इज गोना अबाउट Amazon ऑफ कैंपस इंटर्नशिप। एंड गाइज इस वीडियो में हमारे साथ हैं सुजीत सोनी, ही इज अ बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। एंड गाइज ये वीडियो आप लोग जरूर एंड तक देखना क्योंकि सुजीत की जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं इवन उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग हिम ऑन माय चैनल। लाइक कि कैसे एक बंदा जिसके पास किसी एस्टीम्ड कॉलेज का लेबल नहीं है, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, उसका सीजीपीए काफी लो था जिसकी वजह से टीसीएस, विप्रो इन जैसी कंपनियों ने उसको इवन अपने एग्जाम में भी बैठने नहीं दिया था। एंड जब ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, लोगों ने उसको रेफरल देने से भी मना कर दिया था, बट स्टिल उसने Amazon जैसी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करा, उसमें इंटर्नशिप ली एंड फाइनली उसने इस इंटर्नशिप को कन्वर्ट करा एक फुल टाइम ऑफर में। नाउ इज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ Amazon इंडिया। तो गाइस देखना यार वीडियो पूरी एंड तक। सुजीत ने बहुत कुछ डिस्कस करा कि कैसे उसे ये ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिली विदाउट एनी रेफरल, कैसा इंटरव्यू प्रोसेस होता है Amazon इंटर्नशिप के लिए, कौन से रिसोर्स उसने फॉलो करे एंड बोनस टिप्स टू कन्वर्ट योर इंटर्नशिप इनटू अ फुल टाइम ऑफर। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो के एंड में बहुत लोगों की ये मिथ जरूर दूर हो जाएगी कि कॉलेज लेवल कहीं से भी मैटर नहीं करता है फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज योर स्किल सेट, योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन। एंड यार एक और चीज मैं देख रहा हूं कि जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनमें से 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब क्या गुनाह है मेरा ऐसा यार? कोई सेंस है इस बात की? तो यार अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो लाइक शेयर जरूर करना एंड नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है ऐसे अच्छे टैलेंटेड लोगों को रीच आउट करना एंड उनको चैनल पे लेके आना। तो यार सब्सक्राइब जरूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप ऑन टू द सेशन। Hi Sujit. First of all, thank you so much to join my channel. So I would like you to introduce yourself first. Thanks, Ashank. So, first of all, thanks for having me in your channel and for this session. And I am Sujit Soni. I am from Raigad, Chhattisgarh, and pursuing my BTech from OP Jindal University, and I am currently in final year. I am pursuing my internship from Amazon, and recently got a pre-placement offer from them. So I have Oh. accepted that offer and will be joining soon. Yeah, congratulations Sujit and welcome to Amazon. How did you get this internship opportunity with Amazon? Was it on campus, off campus? And if off campus, then how did you apply for that? So it was off campus. I applied directly to the career portal. Unfortunately, I didn't get any referral from anyone. So I applied directly to the career portal and got the online test link and then followed by the interviews. आपको लगता है कि जब ऐसे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हैं तो रिस्पॉन्सेज आते हैं रिक्रूटर के? क्योंकि जैसे मैं कनेक्शंस या मैं लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, सो मोस्टली लोग में से यही बोलते हैं कि हम अप्लाई करते हैं बट रिक्रूटर्स के रिस्पॉन्स नहीं आते। तो आपने ऐसा क्या उसमें करा कि आपको रिस्पॉन्स आया बट लोगों को नहीं आ रहा? या करेक्ट, ये मतलब काफ़ी लोग का यही क्वेश्चन रहता है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बिल्ड योर रेज्यूमे सो स्ट्रांग, अपने स्किल्स को एम्फेसाइज करिए उस पर और उनको मतलब बताइए कि आप क्यों फिट करते हैं इस पोजीशन में। मोस्टली आई सजेस्ट कि अगर आप कुछ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से अगर कुछ कर रहे हैं वो उसमें हाईलाइट कीजिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं, अपने हैंडल्स के लिंक वहाँ डालिए, आप किस पोजीशन में हैं वो बताइए, तो वो उनको हेल्प करता है मतलब पिक करने के लिए कि हाँ इसे एक बार इंटरव्यू कर सकते हैं। सो दैट द थिंग दे फर्स्ट लुक फॉर। Okay, all right. So that means your resume has a very good importance to get shortlisted for these off-campus opportunities. करेक्ट, या दैट्स द ओनली वन कि वो आपको पर्सनली तो जानते नहीं। और Exactly. Guys, I hope it will clear your doubt कि हाँ ऑफ कैंपस अगर आप करियर पोर्टल पे भी अप्लाई करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट yes, you have to do things in a different way. How did you prepare yourself for Amazon internship? कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स थे जिन पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करा? मेजरली मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पे ही किया साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्योंकि
अर्लियर मुझे नहीं पता था कि कौन से सब्जेक्ट्स पे मोर फोकस करना है, तो मैंने कई लिंक्डइन में आईआईटीएंस से बात की, तो जो उन पे कॉमन आंसर जो मुझे मिला वो यही था कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इज़ अ की टू क्रैक दिस काइंड ऑफ इंटरव्यूज़। तो मैंने इंटरव्यू नवंबर में था और मैंने जस्ट सितंबर पे ही चालू किया था कि इस पे थोड़ा मोर फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट तो थ्रोली जैसे कॉलेज में होता है वैसे तो चला था, बाकी राइट। थोड़ा मोर फोकस करना था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे। तो वो मैंने स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर विथ लिपसूज, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। ओके। और तो उस बुक से मैंने अपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बिल्ड किए, मतलब कि मुझे पता चल गया कि होता क्या है एक्चुअल में लिंक लिस्ट और डीप में, हाउ ट्री वर्क, हाउ ग्राफ वर्क्स। तो सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड किया, उसके बाद फिर मैंने कुछ कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करने चालू किया। मतलब मैं बहुत बिगनर था इस चीज़ में, आई एम नॉट मास्टर इन एनी ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके। बस मैंने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे, वो इम्पैक्ट था। और कोडिंग प्लेटफॉर्म मैं ज़्यादा तो किसी में यूज़ नहीं किया, मतलब सब में आईडी बनाया था, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, और कुछ कुछ क्वेश्चन ट्राई भी किए थे, और हैकर रैंक वगैरह में भी ट्राई किए थे। तो उतना ज़्यादा मेरा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगेन उतना अच्छे नहीं थे। तो 1 महीने में ही जो मैंने कर पाया लीड कोड वगैरह में, वही हेल्प किए हैं एक्चुअल में। और बाकी ओके। वो बुक, जो बुक से मैंने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए, वो मुझे हेल्प किया कि मैं इंटरव्यू में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करके क्वेश्चन को क्रैक करूं। यहाँ पे लैग कर जाते हैं लोग कि वो प्रैक्टिस या। बहुत करते हैं क्वेश्चन, लेकिन एग्जैक्ट अगर वो नहीं आता तो वहाँ पे वो थोड़ा उनको डिफिकल्ट हो जाता है। तो राइट, सबसे राइट। पहले बिल्ड योर फाउंडेशन, तुम्हें क्वेश्चन देख करके ही उसे सॉल्व करना, मतलब अप्रोच आ जाना चाहिए। तो अगर हो जा रहा है देन यू आर गुड टू गो। एग्जैक्टली, एंड इवन इंटरव्यूज में भी वहां पर जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी कोड या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो ये नहीं कहते कि आप पूरा उसको सॉल्व कर दो प्रोडक्शन रेडी कोड। वो देखना चाहते हैं कि आप यू आर एबल टू थिंक और नॉट, यू आर एबल टू कम अप विद अप्रोच और नॉट। तो वो तभी आएगी जब आपका बेसिक एंड फंडामेंटल्स क्लियर है। टेल अस अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ Amazon इंटर्नशिप, लाइक कितने राउंड्स एंड कैसे होते हैं राउंड्स वगैरह, एंड कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो इंटरव्यू में पूछे गए थे आपसे। आई गॉट वन ऑनलाइन टेस्ट लिंक जिसको मैंने घर बैठे ही दिया। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया देन आई गॉट इंटरव्यू कॉल एट बैंगलोर। तो बैंगलोर में जाके मैंने इंटरव्यू दिए। तो इंटरव्यू वहाँ पे 2 टेक्निकल राउंड हुए, और कोई एचआर राउंड वगैरह, कोई बिहेवियरल राउंड वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि ओके। इंटर्नशिप था। तो 2 टेक्निकल राउंड थे, जिसमें वो भी इंटरव्यू के मूड पे डिपेंड है कि वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे, उस पे सबके अलग अलग थे, जैसे मैंने बाकी से बात किया था। ओके, राइट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या थे ऑनलाइन टेस्ट में। तो ऑनलाइन टेस्ट में 30 क्वेश्चन थे, जिसमें 28 एमसीक्यूज थे और 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। तो ओके। 28 एमसीक्यूज वो पूरे बेस्ड थे कोर सीएस सब्जेक्ट्स में, फॉर एग्जांपल ओएस, डीबीएमएस, जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर साइंस के। और बाकी 2 क्वेश्चन थे वो लाइक बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, लाइक अरेज एंड स्ट्रिंग में ही क्वेश्चन थे। तो ओके। वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना रहता है कि आप कैसे टेस्ट केस पास कर सकें। इतना एफिशिएंट कोड लिखने का वहाँ जरूरत नहीं होता, क्योंकि अगर वो टेस्ट केस पास हो गया देन यू आर गुड टू गो। राइट, राइट। और नाउ कमिंग टू द टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, तो उस पे मुझे सबसे पहले राउंड में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, जो था रिलेटेड लिंक्ड लिस्ट से। तो और बाकी उतना हाई लेवल नहीं था क्वेश्चन, बस आपको अप्रोच आना चाहिए। और इंटरव्यूअर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरव्यूअर जो है आपको वो बहुत हिंट देगा, मतलब एग्जैक्टली। आप उससे बस अपना अप्रोच शेयर करते रहिए। थिंक आउट लाउड, ये मतलब बहुत काम आता है। थिंक आउट लाउड, जो आप सोच रहे हैं वो मुंह से बोलते रहिए बस। राइट। तो अगर वो आप बोलते रहेंगे तो वो समझेगा कि आप कैसे, थॉट प्रोसेस कैसा है आपका, आप कैसा सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको हिंट देगा। मुझे भी उसने हिंट दिया, 1-2 हिंट दिया, और फिर मैंने जैसे ही उसको पकड़ा और क्रैक किया, और फिर उसने कहा कि हाँ आपका अप्रोच सही है, यू कैन नाउ कोड इट। तो मैंने उस समय सी प्रोग्रामिंग से उसको कोड किया। सो अगेन लैंग्वेज इज नॉट एनी डिपेंडेंसी, आप वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कोई भी, मतलब कोई भी। बिल्कुल सही है। एंड उस क्वेश्चन से ही लगभग 45 मिनट्स हो गए, जो कि इंटरव्यू के टाइम रहता है आइडियली। तो एक ही क्वेश्चन था। अगला राउंड जब हुआ, तो अगला टेक्निकल राउंड में मुझे 2 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि टाइम बच गया था उनके पास। तो पहला क्वेश्चन था ट्री से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन था। तो ओके। पहले क्वेश्चन में उन्होंने ये पूछा कि, मतलब उतना भी हाई लेवल नहीं था, इट्स मीडियम काइंड ऑफ क्वेश्चन, बस वो थोड़ा घुमा के पूछ दिए कि आपको, मतलब ऐसा क्वेश्चन शायद ही नेट में मिले, तो आपको बस वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। तो
उस मैंने 2-3 अप्रोच शेयर किए उनसे, तो वो मतलब एक अप्रोच से कन्विंस मतलब हो गए थे कन्विंस कि हाँ ये इससे काम कर जाएगा, तो नाउ यू कैन कोड इट। तो ओके। फिर मैंने उसे कोड किया और फिर टाइम बच गया था, तो उन्होंने बोला कि चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन उन्होंने ग्राफ से लिया। तो ग्राफ से वो था जस्ट मतलब वो भी मीडियम लेवल ही क्वेश्चन था कि डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम का मतलब बहुत ही बेसिक वर्जन था, जिसमें कुछ सिटी थे, नोड एज अ नोड और एजेस एज अ रोड। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो भी मतलब पहले ही अप्रोच मैंने शेयर किया और वो तुरंत उनको पसंद आया। वो बोले कोड कर दो, 2 मिनट में कोड भी हो गया। तो ओके। उसके बाद तो हाँ, यहाँ पे ये मतलब हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इट पूरा मतलब डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है और आपके पास टाइम कितना बचा है कि वो कितने क्वेश्चन पूछें। और मेरे दोस्तों भी वहाँ पे थे जिनसे उन्होंने एक बार भी कोड करने को नहीं कहा, वो बस 3-4 क्वेश्चन उन पे देते गए और बोले कि बस अप्रोच बता दो। तो इट्स ओके। वेरी इंटरव्यू टू इंटरव्यू कि आपसे वो कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, कोड करवाते नहीं करवाते हैं, ये सब उन पे डिपेंड करता है। सो यू हैव टू बी ओके, रेडी फॉर दैट। तो इन इंटरव्यू राउंड्स इंटरव्यूअर्स कितना फोकस करते हैं ऑन योर इंटरनल प्रोजेक्ट्स? इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ यही प्रोजेक्ट से उम्मीद करता है, मतलब प्रोजेक्ट देख के उसको यही मतलब वो परखता है कि आर यू एबल टू कन्वर्ट डिजाइन इनटू द कोड। क्या आप कोई अच्छा डिजाइन को कोड कर सकते हैं, क्या आप अपने जो भी आप थिंक कर रहे हैं उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये कैपेबिलिटी। मेरे पूरे इंटरव्यू में उन्होंने एक बार भी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा और ना ही ओके। मतलब उनके पास समय नहीं था। वो सीधा आए और क्वेश्चन डायरेक्ट दिए मुझे 2 मतलब 1-2 जो भी, और सीधा वो क्वेश्चन पे काम हुआ। तो दे मतलब प्रोजेक्ट्स रहना बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अच्छे मतलब आप कोडर नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तो आपके पास प्रोजेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब राइट। एक बैलेंस करना पड़ता है। संतुलन बहुत ज़रूरी है संसार में सर। अगर अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है अगर हैं आप, तो आपको थोड़ा कम मतलब लो लेवल के प्रोजेक्ट्स भी रहेंगे तो चलेंगे, मतलब बेसिक प्रोजेक्ट। लेकिन अगर राइट। आपके पास कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एकदम अगर कुछ भी नहीं है मतलब बहुत कम है, तो आपको फिर अच्छे प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। और मतलब मेरे रेज्यूमे में ऐसा था कि मैं एक प्रोजेक्ट को बहुत आगे ले गया था, आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट था, कि उसमें एक पेपर भी पब्लिश था। तो ओह नाइस। मतलब मतलब वो देखते हैं कि हाँ आर यू एबल टू मेक प्रोजेक्ट्स, क्या आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मतलब कोऑपरेटिव वर्ल्ड में तो आपको प्रोजेक्ट्स ही बनाने एग्जैक्टली। मिलेंगे। राइट। या वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठीक है ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव कोड्स करे बस कोड लिखना है। सो कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे विच यू फॉलोड टू क्रैक द अमेजोन इंटर्नशिप? फर्स्ट डिस्क्लेमर, स्ट्रिक्टली किसी को फॉलो नहीं करना, क्योंकि लोगों का थिंक मतलब कोई अलग सोचता है, कोई अलग सोचता है, किसी को राइट। जल्दी हो जाता है, किसी को मतलब बहुत मेहनत लगते हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर कि डोंट फॉलो एनीवन, क्योंकि एग्जैक्टली। तो मैं 2 पार्ट में इसका आंसर करूंगा कि मैं क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई फॉलो कि जो बुक मैंने बताया था बस वही बुक मैंने 15-20 दिन पढ़ा था। ओके। और उसके बाद लीड कोड में मैंने 9-10 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। और मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने उतने ज़्यादा किए नहीं थे, 8-10 क्वेश्चन इनफ। तो बस यही एग्जैक्ट रिसोर्स था जो मैंने फॉलो किया। ये ओके। मेरा पार्ट। नाउ कमिंग टू यू, व्हाट यू गाइस कैन फॉलो। तो सबसे पहले अगर जितना जल्दी से हो सके यू स्टार्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपको मतलब एक कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आए तो थिंकिंग कैपेबिलिटी आपके बहुत अच्छा बढ़ा देगा। तो राइट। यू मे स्टार्ट फ्रॉम कोड फोर्स, कोड शेफ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सो और जब भी आपका इंटरव्यू सामने आए तो लाइक 4-5 महीने बच्चे हो, लाइक यू आर फ्रॉम 6 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर, तो यू कैन स्टार्ट कोडिंग ऑन लीड कोड। तो लीड कोड में क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो बिग टेक जायंट्स में पूछे हुए हैं, नॉट ओनली अमेजोन, गूगल, ओके। माइक्रोसॉफ्ट, वो ये सब भी रहेंगे उसमें। तो आपको उसमें प्रैक्टिस करना चालू कर देना है कि आपको मतलब पता चल जाएगा कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एंड यू मस्ट बी एबल टू क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो वो आता है, वो प्रैक्टिस से ही आता है। ओके सुजीत, तो एक ये बहुत ही जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हिंदी में बोलूँ तो विवाद वाला क्वेश्चन रहता है, बहुत सारा मैं इस पे देखता रहता हूँ डिस्कशन लिंक्डइन और अदर पेजेस पे, कि डज कॉलेज रैंकिंग और स्टेटस मैटर्स फॉर अ स्टूडेंट टू गेट दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? So I'll take one example of me only. I am या। from Tier 3 college और मेरा कॉलेज 2014 में इस्टेब्लिश हुआ है। ये एक आंसर है, लाइक इट रियली डजंट मैटर इफ यू आर यू हैव गुड स्किल्स। और आप मतलब उनको जो चाहिए अगर वो आपके पास है तो कॉलेज वॉलेज नहीं देखते। तो मतलब कई लोग हैं मेरे टीम में हैं जो IITians हैं
और मतलब वो बहुत अच्छे जगह से आए हैं, और तो एक ना एक दिन इंसान अगर मेहनत करे तो यहाँ पहुंच ही जाएगा, भले वो जेई मेंस से नहीं पहुंचा, और मतलब जैसे भी उनके लाइफ में कुछ और दिक्कतें हों, तो राइट। अगर आप उनको जो चाहिए स्किल्स अगर आपके पास हैं, अगर आप अच्छे कोडर बन गए, अच्छे एक इंजीनियर बन गए, तो दे विल हायर यू, रियली दे विल हायर यू। क्योंकि राइट। उनको बस चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनको कॉलेज देख करके ही काम हो जाने वाला है, नहीं, काम करने राइट। वाला बंदा रहेगा तो ही काम होगा। ओके, एग्जैक्टली। तो कॉलेज मेरे हिसाब से कॉलेज मैटर करता थोड़ा सा है भी और ना भी है। थोड़ा सा है क्यों? क्योंकि ऑन कैंपस जो आते हैं उनको मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो रेज्यूमे सिलेक्शन राउंड होता ही नहीं है, तो वहाँ पे उनको मतलब कि जाओ बैठो और ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, मतलब उनका थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक अलग नज़रिए से उनको देख लिया जाता है कि हाँ, कि ये आईआईटियंस हैं, इनको ले सकते हैं। राइट। क्योंकि मतलब सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है उनका कि अगर ये बंदा इतना मेहनत करके आईआईटी में जा सकता है, तो राइट। अमेजोन के लिए तो कुछ भी कर सकता है, मतलब कर सकता है, ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये एक एग्जैक्टली। फैक्टर उनके दिमाग में आ जाता है, जो कि एक मतलब थर्ड टायर सेकंड टायर में थोड़ा कम आता है, इफ यू आर राइट। गेटिंग। तो यही है कि आप वो चीज, वो गैप को फील कर सकते हैं। जस्ट बिल्ड दोज स्किल्स इन यू, एंड बस अप्लाई करने की देरी है फिर। बस यही है कि सोचने मत बैठ जाना कि नहीं, आई एम नॉट फ्रॉम टायर वन, आई कांट डू इट, मैं माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा सकता। लोग जाते हैं ऑफ और क्या। कैंपस, एक एग्जैक्टली। पाथ इसी के लिए बना है कि जो बंदे पीछे छूट गए हैं उनको कैसे आगे लाया जाए। कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली, लोगों को मिल जाती है, अब उसके बाद एक बड़ा फेज आता है कि कैसे इसको कन्वर्ट करें फुल टाइम ऑफर में। सो आपका क्या एक्सपीरियंस था? व्हाट डिड यू डू टू गेट दिस फुल टाइम ऑफर? तो सबसे पहले ये कि आपको डे वन से ही उन लोग परखना चालू कर देंगे कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे अपने फीडबैक्स पे काम करके कुछ कमियां हैं तो उन पे ओवरकम कर रहे हैं, कैसे आप ग्रो कर रहे हैं। और अमेजोन में तो खासकर लीडरशिप प्रिंसिपल हैं, वो एग्जैक्टली। स्ट्रिक्टली चेक करते हैं कि ये कितना मीट करता है, क्या ये लर्न एंड बी क्यूरियस फॉलो कर रहा है, क्या ये राइट। डिलीवर रिजल्ट है, क्या ये कस्टमर ऑब्सेस्ड है। तो ये सब चीज़ वो लोग स्ट्रिक्टली देखते हैं। और हाँ, इस पे आपको मतलब मेरा टिप यही है कि इटरेटिवली फीडबैक लीजिए अपने मैनेजर से, अपने पीयर से, अपने मेंटर से, और उस पे काम करिए, उनको दिखाइए कि हाँ, ये जो पहले मुझ पे गलती थी अब ये नहीं है अगेन। ओके। तो अब आते हैं कि प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करने हैं। तो प्रोजेक्ट्स में वो इतना स्ट्रिक्टली डेडलाइन पे नहीं रहते हैं, और ना कि वर्किंग आवर्स पे रहते हैं कि आप इतना घंटा बैठ के काम करो, नहीं। उनको बस आप खुद कमिट करेंगे कि मैं इस डेट तक मुझे ये प्रोजेक्ट देने हैं, और आप ओके। खुद उस पर फ्लेक्सिबल आवर पे वर्क करिए और उनको दीजिए, वो मैटर करता है उनमें। सो अगेन इट्स अ डिलीवर रिजल्ट प्रिंसिपल। तो राइट। इसके बाद आता है कि आप अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि आपको लोग नोटिस करें, और तो जब भी आपका बीआर राउंड हो, आप मतलब लोग आपको कैसे डिफेंड करें कि हाँ, ये बंदे तो चाहिए मुझे इस टीम में। तो राइट। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप प्रोएक्टिव बनिए, टीम में लोगों की हेल्प करिए। सो इज की मतलब एक सीक्रेट सॉस यही है कि आप अगर टीम में हैं तो लोगों की मदद करने की सोचिए। तो आपको इतना एक छोटे से स्कोप में प्रोजेक्ट असाइन है, लेकिन आपको पूरे टीम क्या कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उन पे अगर आप अच्छे कैपेबल है तो डिज़ाइन डिस्कशन वगैरह पे, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है तो उन पे आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप क्या सोचते हैं वो बताइए। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप अच्छा काम किए हैं तो। ओके। और वो चाहेंगे कि, और वो इंक्लाइंड रहेंगे कि आपको पीपीओ मिले। मतलब ऐसा होता है मोस्टली, मतलब 99% यही होता है कि पूरे टीम वाले चाहते हैं कि आपको पीपीओ मिले, और जो एग्जैक्टली। सामने बंदा रहेगा बार रेजर, तो ना तो उसके बाद ये परफॉर्मेंस रिव्यू डॉक्यूमेंट के बाद एक राउंड होता है बार रेजर, जिसमें इंटर्न इंक्लूड नहीं रहेगा, मेंटर, पियर्स और मैनेजर रहेंगे। पियर्स मतलब एक दो जन आपके टीम के रहेंगे जो आपके ओके। साथ क्लोजली काम किए हुए हैं। तो इस राउंड में क्या होगा कि तीनों मतलब हमारे टीम के साइड वाले मिल करके कन्विंस करेंगे बार रेजर को। बार रेजर इज विल बी नॉट फ्रॉम योर टीम, वो कहीं और अलग दूसरी टीम। और से होंगे या दूसरे टीम से होंगे। राइट। और वो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे होंगे, लाइक L6 L7 बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस लेके आ रहे होंगे। उनको पता होता है कि ये क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या सच बोल रहे हैं, काम हुआ है राइट। कि नहीं हुआ है। तो राइट। उनको कन्विंस करना रहता है। वो उस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई, अगर आप पीओसी पे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे काम करे हैं, तो क्या ये मतलब बहुत स्केलेबल है, क्या ये काम करेगा बाद में। तो ओके। जैसा एग्जांपल कि ये क्वेश्चन पूछते हैं वो, और उनको कन्विंस करना रहता है
तो अगर टीम वाले कन्विंस कर पाए देन वोला यू गॉट अ पीपीओ। आपकी क्या सजेशंस हैं फॉर इंटरनल प्रोजेक्ट्स जो कि स्टूडेंट्स को करने चाहिए इन देयर प्री फाइनल ईयर्स? मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट इज जस्ट अ रैपर ऑन योर फाउंडेशन। अगर आप अपना फाउंडेशन बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं, नाउ यू आर एबल टू मेक प्रोजेक्ट्स इन एनी डोमेन। आप 4 दिन लगाएंगे एंड्रॉयड सीखने में, आप एंड्रॉयड में अच्छे हो जाएंगे अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपके Right. डिजाइन्स मतलब बहुत अच्छे आप सोच पाते हैं, आपके फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, कोर कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, तो आप तुरंत सीख जाएंगे। मशीन लर्निंग क्या है, पाइथन सीखना है और कुछ कुछ मतलब बहुत सारे नेट में अवेलेबल है रिसोर्सेज, आप 15 दिन लगाएंगे मशीन लर्निंग सीख जाएंगे। तो ये जो सीखने का जो ये समय है वो एक रैपर है कि आप कुछ भी डोमेन पे अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए कॉलेज में बहुत फोकस रहता है कि आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। प्रोजेक्ट के लिए सेमेस्टर पूरा दिए जाते हैं माइनर मेजर के लिए, तो Right. उसमें आप बना सकते हैं। अगर आपको पर्सनल इंटरेस्ट कोई टेक डोमेन में है तो आप 3rd ईयर में उसे अपना थोड़ा स्पेयर टाइम दे करके आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे कंपनी में आपको प्लेस होना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो सबसे पहले आप तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करिए, जो मैंने पहले भी बताया। और Okay. उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, तो स्पेयर टाइम निकाल के प्रोजेक्ट भी बनाइए। ऐसा नहीं है कि गिटहब से कोई प्रोजेक्ट उठा लिए बना लिए, नहीं। मैं आइडियली यही मानता हूँ कि आपका 3 से 4 घंटा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए और 1-2 घंटे प्रोजेक्ट्स पे। बाकी तो कोर्स करिकुलम वो पैरेलल में चल रहा है, उसमें तो मतलब ध्यान रखना है, फेल हो गए तो फिर कहीं नहीं, कोई नहीं लेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? प्रोजेक्ट्स करो, बिल्कुल करो। और सजेशन मेरा यही रहेगा कि हैकाथॉन वगैरह में पार्टिसिपेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब Okay. मैंने तो बहुत किया है, किट फेस्ट में किया है मैंने, कई स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में भी पार्टिसिपेट किया था, मैं फाइनलिस्ट रहा था। और Okay, nice. फिर मतलब जितने ज़्यादा हो सके हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अवेलेबल है, हैकर अर्थ वगैरह में निकलते रहते हैं, तो उसमें आपको ये आइडिया होगा कि इतने अच्छे कंपटीशन इन्वायरमेंट में हम कैसे कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बना सके जो जजेस के मतलब जजेस उसमें फीडबैक देंगे। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। वो आपको Okay. ये देख के फीडबैक देंगे कि क्या ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आपने अच्छा अप टू द मार्क बनाया है कि नहीं, तो वो सब फीडबैक काम आएंगे। और साथ में आप ये भी सीख जाएंगे कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हम कुछ बना सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक कोविड-19 है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेशर्स? सबके माइंड में यही है और मेरा आंसर भी यही है कि ये इम्पैक्ट जरूर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कंपटीशन बहुत बढ़ा दिया है आपको। मतलब आपके जैसे ही लोग हैं जो घर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी सेम कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन Right. आप उस पर क्या कर सकते हैं, ये मैटर करता है कि आप मतलब अब आप घर में हैं, क्या कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगेन और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास और टाइम मिल गए, कॉलेज तो जाने नहीं है, प्रोजेक्ट्स वगैरह करिए। उसके बाद जहाँ 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 भी जैसे भी हो सके लर्निंग लेते जाइए। ऐसा नहीं है कि सुबह आराम से उठें आराम से सब चीज़ हुआ, नहीं, उसमें भी आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि Exactly. जैसे जैसे आपके पास समय भी बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन भी और बढ़ते जा रहा है। हाउ यू हैंडल फेलियर, Yeah. ये मतलब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और मतलब लोग बताते भी नहीं हैं और अंदर ही अंदर उसे झेलते रहते हैं। तो Exactly. फेलियर एज अ मैं देखता हूँ कि एक आपको एक चांस मिलेगा कि आप बाउंस बैक कर जाएं। कि Right. मतलब फॉर एग्जांपल मैं जब अमेज़न का इंटरव्यू देने गया था, तो मैं बस माइंड में यही रखा था कि आज मेरे को एक अमेज़न एम्प्लॉय से बैठ के बात करने का मौका मिलेगा, बस, और कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। और मैं ये सोच रखा था कि मुझे पता चल जाए कि कितना गहरा है, ताकि अगले बार मैं जब आऊँ तो एक अच्छा जंप मार सकूँ। तो मुझे Right. कितना लंबा जंप मारना है, बस वही परखने गया था मैं। मेरा 10th में जो मार्क्स था वो 60% नहीं था। ओके, तो मतलब वो था 5.2 CGPA। तो जितने भी कंपनीज मैं देखा जो मतलब हायर करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को, तो उसमें से 95% कंपनियां ऐसे बंदे को नहीं ले रहे हैं जिनका 10th में 60% नहीं है। तो ये मेरा सबसे बड़ा ब्लॉकर था, मतलब सबसे बड़ा ब्लॉकर मेरे लिए। तो मैं TCS विप्रो में सब में बैठा, मतलब विप्रो तो मेरे को एलिजिबल भी नहीं था कि मैं उनके फॉर्म भर सकूं, और फिर IBM वगैरह कहीं में बैठ ही नहीं पाया। पहला बात, TCS में बैठा, ऑनलाइन टेस्ट दिया, उसके बाद वो मुझे इंटरव्यू में मतलब जैसे ही मैं बाहर बैठा था तो बाहर से ही मुझे भगा दिए वो, लेकिन नहीं जाओ, तुम्हारा फुलफिल नहीं कर रहे हो तुम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बस
वही क्लिक किया मुझे, और मैं मतलब ऐसा बोल सकते हैं अगर मेरे 10th में मार्क्स कम नहीं रहते तो मैं आज अमेजोन में नहीं होता, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं करता। वो एग्री मतलब वो ऐसा मैं मतलब माइंडसेट मेरा बनता ही नहीं। तो Right. हाउ यू टेक फेलियर इज रियली मैटर्स टू यू। मतलब ऐसा नहीं करना है कि अगर एक स्टेप आपको पीछे भेज दिया जाए फेलियर एज अ फेलियर, तो आप वहां से वहीं पे अटक जाएं। सही बात। जस्ट बाउंस बैक। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू आर टेकिंग योर फेलियर। तो पॉजिटिव लोगे पॉजिटिव आउटपुट भी आएगा, निगेटिव लोगे तो निगेटिव ही आएगा। थैंक्स सुजीत, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड सो मुझे लगता है जो भी भाई टीयर 3 वाला जिनका माइंडसेट है, जो कॉलेज लेवल्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिनको ये डाउट है ऑफ कैंपस में कुछ नहीं होता, तो भाई देखो वीडियो, सारे डाउट्स हो सकता है क्लियर हो जाएंगे। एंड कैसी जर्नी रही सुजीत ने, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करा इन चीज़ों के लिए। आई रियली होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइस। सो देखो ये, एंड कोई भी अगर एक कन्वर्ट कर पाएगा इस वीडियो से अपने ऑफर को, अपनी अपॉर्चुनिटी को इन एनी टेक जायंट, वी विल बी रियली हैप्पी। सो बताना गाइस जो जैसा भी हो। एंड सुजीत के साथ नेक्स्ट सेशन चाहिए, सुजीत के साथ अगर किस टॉपिक पे बात करनी है, सो जस्ट कमेंट करो। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल, या थैंक्स सुजीत, थैंक्स। या थैंक्स फॉर हैविंग मी शशांक। Yeah, that was really nice to have you, and all the best for your career in Amazon. Just keep shining. So that's it for today's session guys with Sujit. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड जो भी बेस्ट पार्ट था इस इंटरव्यू का विद सुजीत, उसको कमेंट में जरूर बताना, एंड नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट करना जिसपे आपको वीडियो चाहिए। आई रियली होप कि इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज। तो गाइस बस जो भी इंस्पिरेशन मिली है सुजीत से, जस्ट टेक इट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे मोटिवेटेड।